ये है दिल्ली दर्पण। 2 साल में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। हमने कहा भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, कोई भ्रष्टाचार करे तो जेल में। इन लोगों ने इन्हीं पार्टियों और इन्हीं नेताओं के भरोसे देश को छोड़ दिया, तो अगले 75 साल भी देश आगे नहीं बढ़ेगा। उसके सारे नेता जो है करप्शन में लिप्त हैं। सब झूठे वादे हैं और सारे के सारे झूठे प्रचार हैं केजरीवाल जी के। गणेश भाई जी यहाँ पर एक तरफा लहर है और पूरी तरह से बहुत भारी बहुमत से जीत के आएंगे। आज आम आदमी पार्टी के एक और नेता करप्शन के आरोप में घिर गए हैं। मुकेश गोयल, आरोप है कि जेई से पैसे मांगने का उनके ऊपर आरोप है। तो कितना ये सही है करप्शन का, खासकर बिल्डिंग डिपार्टमेंट का। और इस पर बात करने के लिए रोहिणी के कुछ लोग हमारे साथ हैं जो बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं और अच्छे कितनी सच्चाई है इस बात में कि एमसीडी के अंदर करप्शन बहुत है? एमसीडी में करप्शन हमारे यहाँ तो हर जगह ही चल रहा है जी करप्शन तो, लेकिन यहाँ करप्शन का इतना वो नहीं है। रोहिणी में ऐसी कोई वो नहीं है करप्शन की। केजरीवाल का जो दावे झूठा प्रचार है केजरीवाल का, और कभी पॉल्यूशन का उठा देते हैं, कभी वो कर देते हैं। हाँ, रोहिणी में करप्शन का हमारे यहाँ बीजेपी का कोई भी आम बीजेपी की बात नहीं कर रहा। आम आदमी जब घर बनाता है, मकान बनाता है, तो कहा जाता है कि एक ईंट भी एमसीडी की मर्जी के बगैर नहीं लग सकती, उनको चढ़ावे बगैर मिल नहीं सकती। इस चीज़ के बारे में हमारे को नहीं पता जी। अच्छा, वो आपको ज़्यादा। चलिए, अब आप क्या मुद्दे लेकर के जाएंगे आप तो, क्योंकि जिताने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। क्या होना चाहिए जनता के, क्या मुद्दे आप लेकर के जाएंगे बीच में? जनता के बीच में यही मुद्दे हैं जी। एक तो पॉल्यूशन, जो दिल्ली में पॉल्यूशन से तो परेशान है लोग। केजरीवाल के झूठे वादे हैं। अब भाई हम पीछे पुराड़ी का, पंजाब का उठाया था इन्होंने, अब की बार पंजाब में भी इनकी सरकार थी। अब ये कह रहे हैं। मैं यहाँ देखता हूँ पार्कों में इतनी साफ सफाई और नहीं होती है, बहुत कम पार्क हैं जो सुंदर हैं। ये भी एक बड़ा इशू रहता है। नहीं, जो एमसीडी के पार्क हैं वो तो प्रॉपर हैं जी। जो डीडीए के हैं उन पार्कों में ज़्यादा गंदगी है। एमसीडी के पार्क तो सारे ओके। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था ऐसा कुछ नहीं, सब झूठे वादे हैं और सारे के सारे झूठे प्रचार हैं केजरीवाल जी के। और एमसीडी के पार्क है, इन्होंने एमसीडी के कर्मचारियों की सारा वेतन रोका इन्होंने। और जो बीजेपी काम करती है उसके बारे में तो बोलता ही नहीं। अभी हाउस टैक्स की पॉलिसी बीजेपी सरकार लेके आई है कि एमसीडी के अंदर जो पिछला हाउस टैक्स माफ़ है, करंट का हाउस टैक्स जमा कराओ, लोगों को राहत मिली है जिनके नहीं जमा करे थे। पार्कों में सफाई भी है, लेकिन क्या है, कुछ हद तक केजरीवाल कुछ रिलीज करेगा पैसे उनके, तो वो काम भी करेंगे कर्मचारी। और सारे आज तक जितने वादे हैं उसके सारे नेता जो है करप्शन में लिप्त हैं। किसी का भी कोई ऐसा भी। चलिए, रोहिणी के मुद्दों के बारे में बताइए। रोहिणी के क्या मुद्दे हैं? रोहिणी के कोई विशेष मुद्दे नहीं है, साफ सफाई के मुद्दे। रामराज है यहाँ सब बिल्कुल रामराज है, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। पॉश कॉलोनी है, यहाँ की व्यवस्था अच्छी है, रोड साफ है, किसी प्रकार की पार्किंग की सुविधा को लेके बोलते हैं यहाँ कोई किसी प्रकार की पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, ट्रैफिक जाम तो मैंने देखा बहुत ज़्यादा रहता है। ट्रैफिक देखो, एक बात बताओ, पीक आवर में तो होता ही है जाम। यहाँ 7 से 9 बजे के बीच में पीक आवर होता है, उसमें जाम होता है। वो कहीं चले जाओ, पूरी दिल्ली में चले जाओ, वो पूरी सड़क पे पार्किंग भी है। सड़क पे पार्किंग नहीं है, रोड पे पार्किंग की समस्या जो है बिल्कुल नहीं है। आप रोहिणी में हमेशा क्या रहा है कि रोहिणी में इतने अच्छे काम हुए हैं। रोहिणी पूरी दिल्ली में गढ़ खिलाती है। वो गढ़ इसलिए खिलाती है कि रोहिणी में जब भी कैंडिडेट जो भी भारतीय जनता पार्टी लेके आती है वो इतना अच्छा काम करती है, वो कोई भी बात हो हमेशा जीतती है। तो जब काम होता है जब भी जीता जाता है काउंसलर। तो प्रवेश भाई जी हमेशा तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और 2 बार उन्होंने चुनाव लड़ा है, वो हर जगह से चुनाव जीते हैं। और पीछे कुछ कारणवश कुछ कमी रह गई कामों में, वो इसलिए रह गई कि फंड नहीं मिला। केजरीवाल सरकार ने एमसीडी को फंड नहीं दिया, तो फंड आएगा जब भी तो कुछ काम है, क्योंकि फंड आएगा जब भी काम होगा। लेकिन फिर भी हमारे जैसे विधायक जी ने फंड दिया, उसके बिहाफ पे ये कई काम इतने हुए हैं। केजरीवाल ने फंड रोका, लेकिन विधायक जी ने, हमारे बिंदु गुप्ता जी ने, विधायक जी ने फंड दिया। उस फंड के बिहाफ पे फिर भी हमारे बहुत काम हुए हैं। तो थोड़ी बहुत तो 19-20 तक हर जगह कमी रह जाती है, लेकिन अब की बार
हम दिल्ली में अपने प्रदेश भाई जी को बीजेपी कह रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि स्टेट में उसकी सरकार है और नगर निगम में भी होगी तो तालमेल के साथ होगा पूरा काम। देखो हम केजरीवाल जी वाले कुछ नहीं कहना चाहते, वो हमेशा हर बात पे झूठा प्रचार करते हैं, कभी किसी बात के होते आज कुछ कहते हैं, आप मानते हैं कि पार्टी काउंसलर और विधायक एक ही पार्टी का हो, जैसे अब रोनी में था? हाँ बिल्कुल जी। हमारे देखो यहाँ पर हमारा लोकसभा में MP साहब हंसराज जी हैं, विधायक हमारे विंदु गुप्ता जी हैं, अभी कैंडिडेट हमारे हंसराज जी तो नज़र नहीं आ रहे। नहीं, हंसराज जी अपने हिसाब से हैं, जैसे हंसराज जी के पास जब भी जाएँ तो वो भी अपने हिसाब से पार्टी का हिसाब से जो उनको मिलता है वो काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये परेश भाई जी यहाँ पर एक तरफा लहर है और पूरी तरह से बहुत भारी बहुमत से जीत के आएंगे। चलिए, बिल्कुल ये थे वो लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं और मान के चल रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का गढ़ ये रहा है रोहिणी इलाका। यहाँ से विधायक भी बीजेपी के हैं, वीरेंद्र गुप्ता काफ़ी सीनियर लीडर हैं दिल्ली बीजेपी में, और इनका ये कहना है कि विधायक और पार्षद जब एक ही पार्टी के होंगे तो ज़्यादा ताकत और तालमेल के साथ काम होंगे और रोहिणी और सुंदर और स्वच्छ बनेगी। जनता क्या फैसला देती है ये अभी देखना बाकी है।